माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी को जानने से पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए एनाटॉमी किसे कहते हैं। एनाटॉमी ऐसी ब्रांच है जिस ब्रांच में स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया जाता है। सेल से लेके ऑर्गेनिज्म तक ह्यूमन बॉडी में जितने भी पार्ट्स आते हैं, जितने भी ऑर्गन्स आते हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स को जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है, दैट ब्रांच इज कॉल्ड एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी किसे कहते हैं। अब बेसिक लेवल पे अगर एनाटॉमी को देखा जाए, एनाटॉमी को ब्रॉड टर्म में दो टर्मिनोलॉजीज में, दो ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है। दैट ब्रांचेस आर कॉल्ड, फर्स्ट इज माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी एंड द अदर वन इज मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। आज के लेक्चर में जो हम स्टडी करेंगे दैट इज माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। जो एनाटॉमी होती है उसको दो टर्म्स में, दो ब्रांचेस में क्यों डिवाइड किया जाता है। अब जिन स्ट्रक्चर्स को हम स्टडी करते हैं, या तो वो बहुत छोटी होंगी, बहुत माइन्यूट होंगी, या वो बहुत बड़ी होंगी। मीन्स के या तो हम उन्हें विद आई स्टडी कर सकेंगे या हम उन्हें विद आई स्टडी नहीं कर सकेंगे। ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनको हम विद आई स्टडी नहीं कर सकते, उन्हें कैसे स्टडी किया जाएगा, उन्हें अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी किया जाएगा। अब इन्हीं बेसिस पे जो एनाटॉमी है उनको फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है। लेकिन ब्रॉड टर्म में जो मीन्स के एनाटॉमी होती है, एनाटॉमी को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ब्रांच इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी एंड द अदर वन इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। अब जो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी होती है, ऐसी ब्रांच होती है जिस ब्रांच में हम स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं और उन स्ट्रक्चर्स को अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं। उन स्ट्रक्चर्स को अंडर माइक्रोस्कोप, ऐसी ब्रांचेस में स्ट्रक्चर्स को अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी किया जाता है। दैट ब्रांच इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। उनको अंडर माइक्रोस्कोप क्यों स्टडी किया जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा माइन्यूट होती है, वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है और उन्हें हम विद आई स्टडी नहीं कर सकते। अगर इनकी एग्जांपल्स में देखा जाए, सेल जो होता है वो बहुत माइन्यूट होते हैं, हम उन्हें विद आई स्टडी नहीं कर सकते। उन्हें स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ टिश्यूज़ जो होते हैं, टिश्यूज़ को अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ ऑर्गन्स। अब जो ऑर्गन्स होती है, अगर उनकी हम मीन्स के विद आई स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल दैट विल बी ग्रॉस एनाटॉमी। ऐसी स्ट्रक्चर जिनकी हम विद आई स्टडी करती है, दैट इज़ ग्रॉस एनाटॉमी। अब ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स की अगर हम विजुअलाइजेशन मीन्स की विद आई स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल किडनी की बात की जाए, किडनी की शेप, किडनी की लोकेशन, हम जस्ट कह सकते हैं जैसे किडनी की बीन शेप है, किडनी कहाँ पे लोकेट करे। हार्ट की बात करें, हार्ट जो है, हार्ट की कौन शेप है, हार्ट की लोकेशन, अगर जनरलाइज में बात करें तो वैसे हम ऑर्गन की स्टडी कर सकती है। लेकिन अगर हम उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करें, उनके लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। इसीलिए जो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी होती है, उनकी एग्जांपल्स में ऑर्गन्स को भी इंक्लूड किया जाता है। अभी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का पर्पस क्या है। फर्स्ट इसका पर्पस जो है दैट इज़ फोरेंसिक में इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की जाती है वहाँ पे माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है, वहाँ पे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ रिसर्च फॉर स्टडी पर्पसेस। इसको स्टडी के पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। टाइप्स की बात करें, अब जो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है इसको फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। अब जो फर्स्ट वन है दैट इज़ साइटोलॉजी, सेकंड वन जो है दैट इज़ हिस्टोलॉजी, और थर्ड वन जो है वो दैट इज़ ऑर्गेनोलॉजी। फर्स्ट वन जो है, जब हम सेल की स्टडी को, सेल की सिंपल स्टडी करते हैं, सेल के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, सेल के कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं, उनको जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं दैट ब्रांच इज़ कॉल्ड साइटोलॉजी। और जब हम टिश्यू के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, टिश्यू के फंक्शन को स्टडी करते हैं, उसको जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं दैट ब्रांच इज़ हिस्टोलॉजी। और जब हम ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर्स को, ऑर्गन्स के फंक्शंस को स्टडी करते हैं, उसको जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं दैट ब्रांच इज़ कॉल्ड ऑर्गेनोलॉजी। में ऐसी कौन सी टेक्निक्स है जिनको यूज़ किया जाता है उन स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए। फर्स्ट जो है मीन्स के लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप जो होती हैं, लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होता है, लाइट का यूज़ करती है उन टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर्स को, फंक्शंस को स्टडी करने के लिए। सिंपल जो लाइट माइक्रोस्कोप होती है उसमें लाइट का यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो होती है उसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होती है वो यूज़ किए जाती है, जिनसे हम सेल्स को, टिश्यूज़ को स्टडी कर सकते हैं। थर्ड वन जो है वो है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, डाइस यूज़ किए जाते हैं। फोर्थ वन जो है वो है हिस्टोकेमिकल टेक्निक। हिस्टोकेमिकल टेक्निक्स
स्टेनिंग टेक्निक ऐसी टेक्निक है जिसमें ऑर्गेनेलिस जो होती है उन्हें एक कलर दिया जाता है, एक आर्टिफिशियल कलर दिया जाता है ताकि उसको बाकी स्ट्रक्चर्स के से डिफ्रेंशिएट कर सके और उससे हम स्टडी कर सके। अब फॉर एग्जांपल सेल है, सेल में हम किसी ऑर्गेनेली को स्टडी कर रहे हैं, उस ऑर्गेनेली को हम एक कलर दे देंगे ताकि हम उसको बाकी ऑर्गेनेलीज से डिफ्रेंशिएट कर सके और उसको फोकस करके स्टडी कर सकें। नेक्स्ट है इसकी एप्लीकेशंस। अगर एप्लीकेशन की बात करें तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो है मींस कि जो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है उसकी एप्लीकेशन क्या है। फर्स्ट एप्लीकेशन जो है डिसीज़ डायग्नोसिस, मींस के इसको यूज़ करके डिफरेंट टाइप की जो डिसीज़ है उनका डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमें एक नॉर्मल हेल्दी सेल का पता होगा तो हम कह सकते हैं येस दिस इज़ हेल्दी एंड दिस इज़ नॉट हेल्दी। तो जो एबनॉर्मल ग्रोथ होगी सेल की या एबनॉर्मल सेल होगा तो हम कह सकते हैं कि हाँ इसमें कुछ डिफरेंस है। इसलिए जो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी होती है उसका यूज़ करके हम बता सकते हैं कि ये नॉर्मल सेल है, एबनॉर्मल सेल है, ट्यूमर है, कैंसर है, कौन सा सेल है। उसके अलावा रिसर्च पर्पस जो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी होती है उसको यूज़ किया जाता है फॉर स्टडी पर्पसेस, फॉर रिसर्च पर्पसेस और एजुकेशन। मेन थिंग इज़ दैट कि इसको यूज़ जो लेबॉर्ट्रीज होती है, जो स्कूल्स होते हैं, जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ होती है, वहाँ पे माइक्रोस्कोप का जो पर्पस होता है वो होता है एजुकेशन। और अगर लैब्स वगैरह की बात की जाए तो वहाँ पे क्या होता है डिसीज़ डायग्नोसिस एंड डिफरेंट इसके यूजेस होते हैं।